हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। IBPS RRB PO और प्री ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं। सभी शिफ्ट को मिला करके बात करने वाले हैं कि किस शिफ्ट में क्या था और आज का पूरा कैसा रहा पेपर, तो उसी के बारे में पूरा बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो सभी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, लेकिन तब पर भी सभी चीज़ के ऊपर बात करेंगे और वीडियो में लास्ट तक अब बने रहिएगा। अब चलिए सभी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग का आज था क्या कि बहुत सारे बच्चे क्वांट के लेवल को देख करके परेशान हुए, अटैम्प्ट कम रहा। और ये चीज़ हम पहले से ही बता रहे थे। आज अगर आप मेरा वीडियो पहले से देखते होंगे तो ये चीज़ पहले से ही क्या कि हम जितना भी वीडियो RRB PO प्री के रिगार्डिंग बना रहे थे उसमें सब में हम एक ही बात कर रहे थे कि आपको रीजनिंग मॉडरेट आएगा। इस बार सेक्शनल टाइमिंग है, 25 मिनट रीजनिंग को मिला हुआ है। और बहुत सारे लोग का ये भी था कि हो सकता है तो रीजनिंग को भी मॉडरेट और क्वांट को ईजी, क्योंकि क्वांट को सिर्फ 20 मिनट मिला हुआ है। तो ऐसा मेरे चैनल के द्वारा कभी नहीं बताया जा रहा था और वैसा ही पेपर देखने के लिए मिला जैसा हम शुरू से ही कह रहे थे कि आपको क्वांट रीजनिंग ईजी होगा, करने वाला रहेगा और जहाँ से मैक्सिमम अटैम्प्ट पॉसिबल हो सकता है। और क्वांट आपको मॉडरेट ही देखने के लिए मिलेगा और आज वैसा ही आपको पेपर देखने के लिए मिला। तो जिसका माइंड ठीक रहा होगा उसका अटैम्प्ट भी ठीक रहा होगा। अब चलिए अटैम्प्ट पर आते हैं। तो सबसे पहले 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ और चारों शिफ्ट में अगर गए तो जैसे ही शिफ्ट जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते गया पेपर का लेवल का भी इंक्रीज होते गया। हालांकि आपको रीजनिंग सभी शिफ्ट में करने वाला था, डुएबल था। आप आसानी से 32-35 अटैम्प्ट कर सकते थे और अगर पेपर अच्छा है तो 35 भी प्लस अटैम्प्ट हो रहा था और बहुत का अटैम्प्ट 40 आउट ऑफ 40 अभी रहा। लेकिन 30 प्लस 32 33 ऐसा सब अगर अटैम्प्ट है तो गुड अटैम्प्ट है। रीजनिंग में भी मत घबराइएगा कि ये मेरा तो कम 40 आउट ऑफ 40 नहीं हो पाया। तो सभी को पॉसिबल नहीं हो पाता है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में प्रेशर भी रहता है, इस चीज़ को भी आप लोग समझिए। और 32 टू 35 अगर तक अटैम्प्ट है तो रीजनिंग में भी ठीक अटैम्प्ट है। और किसी भी शिफ्ट का अगर बात करें तो रीजनिंग में पेपर का जो लेवल था वो डुएबल था। अब बात करते हैं क्वांट का। और जो सब क्वेश्चन पूछा गया था तो हर एक शिफ्ट वाइज वेरी हो रहा था। सभी शिफ्ट में किसी में नॉर्थ फेसिंग के साथ नॉर्थ फेसिंग था, किसी में 7 मेंबर साउथ, 7 मेंबर नॉर्थ। तो सभी शिफ्ट में मतलब सभी टाइप का पजल पूछा गया था। फ्लैट फ्लोर भी था, मंथ बेस्ड भी था। तो सभी शिफ्ट मिला करके सभी टाइप का पजल पूछा गया था। तो आप सभी का लेवल जो था वो ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब बात करते हैं क्वांट का। क्वांट का जो लेवल था इसमें हम आपको गुड अटैम्प्ट भी बता दिए कि आपका अगर 32 से लेकर के 35 तक है तो आपका अच्छा अटैम्प्ट है। रीजनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि क्वांट का। तो क्वांट जैसा कि शुरू से ही बता रही थी कि क्वांट आपको मॉडरेट देखने के लिए मिलेगा। और अगर फर्स्ट शिफ्ट और अगर लास्ट शिफ्ट मेरे अकॉर्डिंग छोड़ दिया जाए तो बीच का जो दोनों शिफ्ट रहा वो अच्छा खासा आपको मॉडरेट देखने के लिए मिला। और क्या कहते हैं, IBPS का एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन इजी आपको देखने के लिए मिलता ही है। तो फर्स्ट शिफ्ट में वैसा भी इजी नहीं था उतना भी, लेकिन एक जो होता है मॉडरेट से थोड़ा नीचे का लेवल वैसा आपको देखने के लिए मिला हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। और दोनों शिफ्ट अगर बात करते हैं तो उसमें सेकेंड और थर्ड में अच्छा खासा मॉडरेट आया हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि इसमें गुड अटैम्प्ट क्या होना चाहिए। तो जैसा कि अगर फर्स्ट शिफ्ट का अगर बात करें तो उसमें 20 प्लस गुड अटैम्प्ट है। और क्या कहते हैं, अगर सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो अगर आपका 17 18 15 कुछ भी अटैम्प्ट करके आए 15 to 20 के बीच में, और उससे अगर 15 to 20 के बीच में 15 16 17 तो वो भी गुड अटैम्प्ट है। क्योंकि आप समय को भी देखिए कि 20 मिनट में हम कर क्या सकते हैं। तो जैसा अगर पेपर का लेवल अगर इजी रहता तो वही अटैम्प्ट बढ़ करके 30 हो जाता, लेकिन पेपर का लेवल टफ आ रहा है तो टफ में तो उतना ही हो पाएगा, क्योंकि 20 मिनट कब निकल जाता है क्वांट में पता नहीं चलता है। तो इसीलिए मेरे अनुसार से अगर फर्स्ट शिफ्ट में है तो 20 प्लस किया जा सकता था, और अगर सेकेंड थर्ड में है तो आप आराम से इसमें 15 to 17 क्वेश्चन कर सकते थे। तो अगर इतना भी अगर आप लोग किए होंगे तो अगर आपका अटैम्प्ट ओवरऑल अटैम्प्ट मेरे अनुसार से अगर आज के पूरा पेपर का अगर बात करें तो ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद अगर आपका अटैम्प्ट 50 तक पहुंच गया है और या उससे कुछ कम भी रह गया है तो भी घबराने का कोई बात नहीं है,
क्योंकि अभी भी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, बाकी बहुत सारा फैक्टर होता है। और इस बार अच्छी खासी वैकेंसी भी है, सेक्शनल टाइमिंग आ गया और एग्ज़ाम का लेवल टफ है, तो कट ऑफ निश्चित पर ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो मेरे अनुसार से कट ऑफ भी आपको 50 के रेंज में ही देखने के लिए मिलेगा, मतलब 50 से नीचे ही देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ किसी का स्टेट का कट ऑफ आपको 50 प्लस या 55 प्लस देखने के लिए मिल जाए। तो जो भी होगा, एक दिन का भी और एग्ज़ाम बचा हुआ है, उसको भी हो जाने दीजिए। उसके बाद कट ऑफ को लेकर के अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन अभी तक के लिए मेरे अनुसार से यही रहने वाला है कि कट ऑफ भी 50 को क्रॉस किसी भी स्टेट का करने वाला नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जो आज का था वो अच्छा खासा मॉडरेट आया हुआ था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।